गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम निशा फ्रॉम यूनिक केमिस्ट्री क्लासेस। आज आपको बताएंगे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। लास्ट लेक्चर में आपको इलेक्ट्रोलिसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया था एंड देन बताया था विच आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द प्रोडक्ट्स विच आर मेड ऑन द इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सॉरी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो किन किन बातों पर निर्भर करेगी। आपको चार बताए थे फैक्टर्स। पहला फैक्टर आपको बताया था नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट को चेंज कर सकते हैं। बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रोलाइट आपके प्रोडक्ट जो है वो बदल जाएंगे। सेकंड आपको बताया था नेचर कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। एंड थर्ड वन आपको बताया था व्हाट आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका मीडियम क्या रहेगा। और लास्ट आपको बताया था जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो आपने किस प्रकार के लिए रखी है। सो फर्स्ट फैक्टर जो आपका था बेटा वो हमने आपको बता दिया था। व्हाट वाज द फर्स्ट फैक्टर? आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स आपको इलेक्ट्रोलाइट दे दिए गए थे, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। मान लीजिए आपको इलेक्ट्रोलाइट दे दिया NaCl। इन केस ऑफ NaCl आपका एनोड पर रिलीज हुआ था। मैं आपके प्रोडक्ट्स लिख देती हूँ यहाँ पर। एनोड का आपका Cl2 गैस रिलीज हुई थी एंड कैथोड पर याद कीजिए आपका सोडियम मेटल जो है वो डिपॉजिट हुआ था। सेकेंड वन, आपने अगर इलेक्ट्रोलाइट को चेंज कर दिया, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आप देख रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड अगर आप ले रहे हैं तो आपकी क्लोरीन गैस एनोड पर रिलीज होगी एंड मैग्नीशियम मेटल जो है वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, आपका जो मटेरियल है या हम कह सकते हैं आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। सेकेंड आपका क्या था? मीडियम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। एंड थर्ड वन आपका कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इन दोनों को साथ लेके चलते हैं। नेचर हमने देख लिया कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स को बदलते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स चेंज हो जाते हैं। केस 2 हम लेके चलते हैं। केस 2 में हम क्या कह रहे हैं बेटा? केस 1 आपको लास्ट लेक्चर में करवा दिया था। केस 2 में हम कह रहे हैं कि आपका कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हम चेंज कर रहे हैं। मींस और सेकेंड थिंग इज मीडियम चेंज कर रहे हैं। मींस आप मोल्टन फॉर्म में ले रहे हैं या आप एक्वेस फॉर्म में ले रहे हैं, दैट इज योर मीडियम। अगर आप मोल्टन फॉर्म में ले रहे हैं, मोल्टन का मतलब क्या है कि जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसी को आपने मेल्ट किया हुआ है। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल NaCl, आपने NaCl को ही मेल्ट किया हुआ है, उसके अंदर कुछ और नहीं डाला हुआ है। MgCl2, आपने MgCl2 को ही मेल्ट किया हुआ है, मैग्नीशियम क्लोराइड को ही मेल्ट किया हुआ है, उसके अलावा हमने कुछ नहीं डाला है इसके अंदर। सो इन केस ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस वही होंगे जो आपने इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हुए हैं। इज इट क्लियर? बट अगर आप कंडीशंस चेंज कर रहे हैं, मतलब आप वहां पे एक्वेस कंडीशंस ले रहे हैं, यही हमने कहा है कि आप मीडियम चेंज कर रहे हैं। मीडियम चेंज कर रहे हैं या तो आप मोल्टन ले सकते हैं, आप एक्वेस ले सकते हैं। सो केस 2 हम ले रहे हैं बेटा एक्वेस इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है बेटा, अब एक्वेस इलेक्ट्रोलाइट्स अगर आप ले रहे हैं तो एक्वेस की भी दो कंडीशन हो सकती है। दैट वाज योर थर्ड फैक्टर कि आपने कंसंट्रेटेड लिया है या डाइल्यूट लिया है। इज इट क्लियर कि आपने कितना पानी डाला है उसके अंदर, कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उस इलेक्ट्रोलाइट का क्या है, हमारा कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, तो एक्वेस के अंदर बेटा दो कंडीशंस हो सकती है, आपका कंसंट्रेटेड हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट और आपका क्या हो सकता है बेटा, डाइल्यूट हो सकता है। इन बोथ केसेस वी सी कि किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर बदलेंगे। अब आपने देख लिया मोल्टन केस में अगर हम NaCl लेते हैं तो आपके प्रोडक्ट्स आते हैं Cl2 और सोडियम। इसी से लेके चलते हैं, हम इसी से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। सो इन द फर्स्ट केस अब ले रहे हैं बेटा हम एक्वेस NaCl। मोल्टन का तो आपने देख लिया, अब ले देते हैं पानी की कंडीशन में। पानी की कंडीशन में क्या देखा हमने कि एक्वेस डाला है, मतलब पानी डाला है, एक्वेस कंडीशन बनाई है, तो दो केस हो सकते हैं कि पानी बहुत कम डालें यानी कंसंट्रेटेड, या पानी बहुत ज्यादा डालें डाइल्यूट। सो फर्स्ट केस हम लेके चल रहे हैं बेटा कंसंट्रेटेड फॉर्म। समझ रहे हैं बेटा? फैक्टर्स में हमने देखा था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो नेचर में हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को बदल दिया। सेकंड हमने कहा था मीडियम, तो मीडियम हो सकता है मोल्टन या एक्वेस। ये मीडियम है मोल्टन है ये। एक्वेस का केस अभी आपको बता रहे हैं। एंड थर्ड वन इज योर कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन में हमारा कंसंट्रेटेड भी हो सकता है डाइल्यूट। तो एक्वेस के अंदर हम दोनों कंडीशंस लेके चलेंगे। एंड लास्ट फैक्टर आपको बताया था आपका नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, कि आपने इलेक्ट्रोड्स इनर्ट लिए हैं एक्टिव लिए। इन केस अगर आप एक्टिव इलेक्ट्रोड ले रहे हैं तो किस तरीके से आपके मटीरियल जो है प्रोडक्ट के वो चेंज हो जाएंगे। इज इट क्लियर बेटा? तो यहाँ पे देखिए कंसंट्रेटेड NaCl लिया, मतलब NaCl के अंदर हमने पानी तो डाला है लेकिन बहुत ही थोड़े अमाउंट में डाला है। तो देखिए बेटा अब NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, क्या बनेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। सिमिलरली आपने इसके अंदर वाटर डाल रखा है, दैट विल गिव यू व्हाट, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। एज यू नो वेरी वेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं जिसकी आपको इलेक्ट्रोलिसिस करनी है बेटा। देन यू टेक द 2 मेटल रोड्स एंड दे आर कनेक्टेड विद द बैटरी। पॉजिटिव एंड से जो कनेक्ट होगा उसको बोलते हैं बेटा एनोड, और जो नेगेटिव एंड से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं कैथोड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो पॉजिटिव एंड यानी कि एनोड, शॉर्टकट फॉर्म क्या बताई थी आपको याद रखने की बेटा, पाउ।
पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। हमेशा याद रखना, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोथ। ठीक है, आप एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आप कॉन्सेप्ट से समझेंगे कैसे आया है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, एनोड के ऊपर कौन आएगा, एनोड पर कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे क्या आएंगे, नेगेटिव चार्जेस की बॉडी आएंगी। अब यहाँ तो मोल्टन केस में सिर्फ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव था, सो देयर इज नो कंपटीशन। Cl नेगेटिव आया, उसने अपनी ऑक्सीडेशन कराई, Na पॉजिटिव कैथोड पर गया, उसने अपनी रिडक्शन करवाई। बट इन केस यहाँ पर देखिए, एनोड पर Cl नेगेटिव भी जाएगा और OH नेगेटिव जाएगा। देयर इज कंपटीशन बिटवीन Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। इज इट क्लियर? अब हमने देखा यहाँ पर कि जब ये दोनों भाग रहे हैं, कंपटीशन रेस लग रही है दोनों की, दोनों भाग रहे हैं इलेक्ट्रोड की तरफ जाने के लिए, लेकिन जो Cl नेगेटिव होता है बेटा, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एज कंपेयर टू OH नेगेटिव थोड़ा ज्यादा होता है। तो इट वांट्स टू ऑक्सीडाइज मोर रेडिली एज कंपेयर टू OH नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, Cl नेगेटिव it will approaches to the anode, releasing the electron, forming chlorine gas. OH नेगेटिव वापस सॉल्यूशन में चला जाएगा, ये बच गया ये बेटा वापस सॉल्यूशन में, क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। इलेक्ट्रोड के ऊपर क्लोरीन जा चुका है, वो अटैक कर चुका है, OH नेगेटिव सॉल्यूशन में चला जाएगा। सेकेंड थिंग, अब आएगा कैथोड पर। कैथोड पर क्या होगा बेटा, देखिए अब जाएंगे Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव, दे बोथ विल कंपीट। ठीक है, इसका एक और कॉन्सेप्ट है याद रखने का, अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स वैल्यू याद नहीं है, जो कि बेसिकली सभी बच्चों को याद नहीं होती है, तो आप देखिए जो एटम छोटा होगा, भाग रहे हैं ऑब्वियसली, तो जो एटम छोटा होगा, जो हल्का होगा, वो जल्दी पहुंचेगा। तो यहाँ पे देखिए दो एटम के कॉम्बिनेशन से आयन बना हुआ है, दिस इज अ सिंगल एटम, तो ये सिंगल है, वो जल्दी पहुंचेगा फिनिश लाइन तक, वो जल्दी भागेगा, ज्यादा भागेगा। इसके अंदर देखिए Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव के अंदर छोटा लाइटर एलिमेंट कौन सा है, H पॉजिटिव बेटा। ठीक है, तो H पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन को लेगा एंड दैट विल गिव यू द हाइड्रोजन गैस। तो इन केस ऑफ दिस एक्वस NaCl, जब आपने एक्वस, आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखते जाइए, आपको कंपेयर हो जाएगा यहाँ पर बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, इन केस ऑफ, दिस इज योर मोल्टन केस, ठीक है, एंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हमने इलेक्ट्रोलाइट्स बदल दिए। अब ले रहे हैं हम एक्वस का केस कंसंट्रेटेड का, और एक्वस कंसंट्रेटेड जब NaCl ले रहे हैं बेटा, क्लोरीन गैस एनोड पर रिलीज हो रही है, नाइट्रोजन गैस कैथोड पर। यू कैन सी यहाँ पर सोडियम मेटल डिपॉजिट हो रहा था, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज। ठीक है, नेक्स्ट थिंग यहाँ पर और क्वेश्चन बनते हैं। देखिए बेटा, Cl नेगेटिव तो जा चुका है, क्लोरीन गैस बना चुका है, हाइड्रोजन जा चुका है H पॉजिटिव के रूप में और हाइड्रोजन गैस बना चुका है। जो OH नेगेटिव है और जो Na पॉजिटिव है, वो वापस कहाँ उतरेंगे, सॉल्यूशन के अंदर, एंड फॉर्मिंग द सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर। तो देखिए, आपने पानी के अंदर NaCl घोला था, द सॉल्यूशन वाज न्यूट्रल, लेकिन जैसे इलेक्ट्रोलिसिस आप करते गए टाइम के साथ, सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक इन नेचर, सो वी कैन से pH विल इंक्रीज। तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, देखिए समय के साथ NaCl की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, समय के साथ Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, सो वी कैन से द सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक इन नेचर विद टाइम, सो pH विल इंक्रीजेस। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे सॉल्यूशन टाइम के साथ बेसिक होता जा रहा है, न्यूट्रल से बेसिक की तरफ जा रहा है, और pH जो है मेरे सॉल्यूशन की वो इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है बेटा, मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट लिखिए इसको। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन कि हमने क्या लिया, NaCl एक्वस तो लिया है, बट एक्वस कंडीशन NaCl इज डाइल्यूट। इज इट क्लियर? अब हमने लिया डाइल्यूट। अब देखिए चीज तो वही रहेगी, NaCl है, वो आपको देगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, वाटर है, वो आपको देगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। कंपटीशन वही रहेगा, लेकिन इस बार कंपटीशन में जीतेगा कौन, हमें ये देखना है। सो यू कैन सी यहाँ पर क्या है बेटा, यू कैन सी यहाँ पर क्या है आपका एनोड, प्रोसेस सेम रहेगा, यू हैव टू सी कंपटीशन में जीतेगा कौन। एट द कैथोड, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के लिए कौन आएगा आपका, या तो OH नेगेटिव या फिर Cl नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर वैसे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्लोरीन का ज्यादा है, या हम कह सकते हैं क्लोरीन जो है क्लोराइड आयन की फॉर्म में, दैट इज मोर लाइटर एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन, बट यहाँ पर केस बदल गया है, हमने यहाँ पर क्या ले लिया, डाइल्यूट कंडीशंस ले ली है। अब बेटा जब यहाँ पर डाइल्यूट कंडीशंस ले लिए, तो इसको इस बात से समझिए, बेशक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्लोराइड का ज्यादा है, बट यहाँ पर OH नेगेटिव जो है वो कंपटीशन को जीतेगा। वाई? देखिए लॉजिक ये है इसके पीछे कि इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए जस्ट इमेजिन कि आपकी किसी से लड़ाई हो गई है, आप बहुत दादागिरी में रहते हैं, आपकी किसी से लड़ाई हो गई है, आपने 2-4 मार दी उसको थप्पड़,
कोई बात नहीं, उसने भी खा लिए, वो चला गया, ठीक है। लेकिन उसको आया गुस्सा, वो क्या किया, अपनी पूरी पलटन लेके आ गया। बेशक आप ताकतवर थे, लेकिन उस अकेले पर थे। लेकिन जैसे ही उसकी भीड़ आई, जैसे वो अपने फ्रेंड्स को लेके आया आपको जवाब देने के लिए, भीड़ आई, तो भीड़ आती क्या, आप चाहे कितने भी ताकतवर हो, आप एक बार अपने आप को बचाने की कोशिश जरूर करेंगे। सिमिलरली फर्स्ट केस में हमने जब कंसंट्रेटेड लिया था बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा था, इट्स ओके, ये जीत गया। लेकिन जब हमने पानी की मात्रा को बढ़ाया, डाइल्यूट, जस्ट इमेजिन 1 मोल NaCl में हमने 100 मोल वाटर डाल दिया, तो क्या है, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, भीड़ होने की वजह से क्लोराइड इस रेस को हार जाए, तो क्या होगा, एनोड के ऊपर बेटा दिस विल रिलीजेस इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग दिस अनस्टेबल स्पीशीज। अब ये स्पीशीज अनस्टेबल है, अपने आप को स्टेबल करना चाहती है, तो क्या होता है बेटा, 4 OH नेगेटिव आयन आते हैं फॉर्मिंग 4 OH अनस्टेबल स्पीशीज, और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज होती हैं। ये जो 4 OH अनस्टेबल स्पीशीज हैं, दे विल फॉर्म 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम, दिस विल बी द रिएक्शन, ठीक है बेटा। अब कैथोड पर क्या होगा, ऑब्वियसली कैथोड पर कौन है, Na पॉजिटिव H पॉजिटिव, चाहे आप लाइटर एलिमेंट के हिसाब से देख लीजिए, चाहे आप भीड़ के हिसाब से देख लीजिए, H पॉजिटिव आयन आएंगे, दे विल टेक इलेक्ट्रॉन, और जैसे इलेक्ट्रॉन लेंगे दिस विल फॉर्म हाइड्रोजन गैस। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे जो हमने लिया बेटा डाइल्यूट, अभी हमने एक्वस लिया है लेकिन डाइल्यूट लिया है NaCl, तो आपके प्रोडक्ट्स कैसे बदल गए हैं, दिस विल गिव व्हाट, ऑक्सीजन एंड गैस, एंड दिस विल गिव व्हाट, हाइड्रोजन गैस। देखिए किस तरीके से आपके प्रोडक्ट्स बदल रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट्स का चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपका Cl नेगेटिव वापस सॉल्यूशन में चला जाएगा, यहाँ पे Na पॉजिटिव वापस सॉल्यूशन में चला जाएगा, यानी सॉल्यूशन के अंदर आपको मिलेगा NaCl। जिस तरीके का पीएच का सॉल्यूशन आप लेके चले थे, सेम पीएच का सॉल्यूशन वहां पर मेंटेन रहेगा, यानी कि पीएच यहाँ पर मेंटेन रहेगी, ना ही एसिडिटी बढ़ रही है ना ही बेसिसिटी बढ़ रही है, पीएच इज कांस्टेंट इन दिस केस। इज इट क्लियर? Case 2, when we take aqueous conditions, and the aqueous conditions are 2 types, concentrated and dilute conditions. Is it clear? ठीक है बेटा, चलिए अब केस 3 लेके चलते हैं। चलिए केस 3 में क्या लेंगे, अब केस 3 में हम एक स्पेशल केस लेंगे बेटा, स्पेशल केस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम ले रहे हैं अगेन बेटा केस 3 के अंदर वी आर टेकिंग aqueous NaCl, as you wish you can take dilute, you can take concentrated, ठीक है। आप aqueous NaCl ले रहे हैं, बट यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी, we take mercury as a cathode, we take mercury as cathode। अब देखिएगा कैसे प्रोडक्ट्स बदलते हैं हमारे यहाँ पे, कैसे प्रोडक्ट्स बदलते हैं। देखिए आपने aqueous NaCl लिया है, तो ऑब्वियसली आयंस आपके पास क्या रहेंगे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एंड विद वाटर मॉलिक्यूल H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। यू कैन टेक कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एज यू विश, लेकिन यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी है कि मरकरी हमने एज अ कैथोड यहाँ पर लिया है, ठीक है, मरकरी एज अ कैथोड यहाँ पर लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं एनोड एंड कैथोड। कैथोड पर हम क्या कह रहे हैं, मरकरी की कैथोड लिया, यहाँ पर हमने प्लैटिनम के लिए विच इज इनर्ट इन केस, ठीक है। अब देखिए एनोड पर फिर से वही बात, एनोड पर कौन पहुंचेगा, Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या है, हमने ले लिया एक्वस NaCl, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव, जीतेगा कौन, Cl नेगेटिव जीतेगा, Cl नेगेटिव जीतेगा, तो बेटा पहुंचकर वहां पर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा फॉर्मिंग क्लोरीन गैस at the anode. So we are taking aqueous NaCl again, but the condition is mercury is taken as cathode. तो आपका क्लोरीन गैस रिलीज हो रहा है बेटा एनोड के ऊपर, ठीक है, सेम क्लोरीन गैस रिलीज हो रहा है एनोड के ऊपर। चलिए अब बात करते हैं कैथोड पर। अब देखिए कैथोड पर कौन जा रहा है, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव। अब हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपने चाहे कंसंट्रेटेड ले लिया चाहे डाइल्यूट ले लिया, दोनों के केसेस में देखिए हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी कैथोड पर, बट इन दिस केस हाइड्रोजन हमें पता है लाइटर एलिमेंट है, छोटा है, पहले पहुंचेगा, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, बट इन दिस केस आपने कैथोड पर लगा रखी है मर्क्यूरी। इज इट क्लियर? अगर सोडियम जाता है यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन का इंटेक करता है फॉर्मिंग द सोडियम मेटल, वो कैथोड पर जाकर चिपकेगा, और कैथोड पर जाकर चिपकेगा तो वहां पर जो कैथोड है वो हमने किसकी बना रखी है, मर्क्यूरी की। एंड एज वी नो सोडियम इज हाईली soluble in mercury, forming what? It is highly soluble in mercury, forming what? Sodium
अमलगम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, सोडियम जो है मिल जाता है किसके साथ, मरकरी के साथ, फॉर्मिंग सोडियम अमलगम। और जिस टाइम पे आपको पता है कहीं पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है वहां पर एनर्जी रिलीज होती है, तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन जाता तो क्या करता, वो सिर्फ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता, बट अगर सोडियम गया तो उसने मरकरी के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाई, फॉर्मिंग द सोडियम अमलगम, ड्यू टू विच एनर्जी इज रिलीज, और एनर्जी रिलीज होने की वजह से यहाँ पर आ रही है स्टेबिलिटी। तो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन हार जाता है। कहीं पर भी होगा, किसी भी केमिस्ट्री के किसी भी जगह पर आप देखिए, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एक एटम कुछ भी कर सकता है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी को गेन करता है, और स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ पर हार जाता है, सोडियम यहाँ पर जीत जाता है, और आपका जो कैथोड है, कैथोड पर आपका जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज योर सोडियम अमलगम। कैन सी किस तरीके से प्रोडक्ट यहाँ पर बदल रहे हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट बदल रहे हैं, यू कैन सी वेरी इजीली। ठीक है, कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, इज इट क्लियर, क्लियर है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, राइट डाउन कीजिए इसको, या स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी समझिए इसको, ये क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरीके से आपके इलेक्ट्रोलाइट्स के चेंज करने से आपके प्रोडक्ट्स बदल रहे हैं। यू हैव टू सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन आंसर वेरी इजीली। यहाँ पर देखिए क्या पीएच में कोई चेंज आ रहा है, नहीं, OH नेगेटिव एज इट इज आ जाएगा, या सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आ जाएगा, दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो पीएच पे यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। इन दिस कंडीशन पीएच जो आपकी रहेगी वो वही रहेगी। चलिए केस 4 चले, केस 4 पर चले, समझ में आ रहा है तो बेटा लाइक और शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए केस 4 देखते हैं, केस 4 आसान है बिल्कुल ही, कोई मुश्किल बात नहीं है। हमने क्या कहा था, फोर्थ फैक्टर, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, यानी अगर आपको इलेक्ट्रोड्स एक्टिव दे दी जाए, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, शायद पहले भी बताया था फर्स्ट लेक्चर में, कि आपको अगर इलेक्ट्रोड्स प्रोवाइडेड नहीं है कि कैसी दी हुई है, तो आपको इनर्ट मान के चलनी है, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक्टिव इलेक्ट्रोड्स दी होंगी तो आपको प्रोवाइड किया होगा कि कौन सी इलेक्ट्रोड्स आपको दी हुई है। जस्ट केस 4 की अब हम ले रहे हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स आप लेके चल रहे हैं, जस्ट इमेजिन आपने सिल्वर की इलेक्ट्रोड ले ली, केस वही ले लेते हैं बेटा, एक्वस NaCl, उससे आपको प्रोडक्ट्स के चेंजेस समझ में आ जाएंगे। तो आपने क्या लिया, एक्वस NaCl लिया, केस 4 अगेन वी आर टेकिंग एक्वस NaCl, कंसंट्रेटेड ले लीजिए, डाइल्यूट ले लीजिए, एज यू विश, उसके हिसाब से हम जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे चेंज कर देंगे। जैसे आपको यहाँ पर कहा था ना, कंसंट्रेटेड ले लीजिए, डाइल्यूट ले लीजिए, डाइल्यूट लेते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, कंसंट्रेटेड लेते हैं तो Cl नेगेटिव यानी कि Cl2 रिलीज हो जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट बदल रहा है आपका, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पर एक्वस NaCl ले लिया, कंसंट्रेटेड ले लो या डाइल्यूट ले लो। अब हमने क्या लिया बेटा, इलेक्ट्रोड जो हमने लिए ना बेटा, यहाँ पे मेटल रोड्स, वो सिल्वर की ले ली, अंदर आपने डाला एक्वस NaCl, तो ऑब्वियसली Na पॉजिटिव रिलीज होगा, इससे Cl नेगेटिव रिलीज होगा, H पॉजिटिव रिलीज होगा, OH नेगेटिव रिलीज होगा, पानी भी डाला हुआ है। बट यहाँ पर इनका तो खेल ही खत्म हो गया, क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं वो बेटा एक्टिव लिए हैं, यानी कि सिल्वर जो है वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा। सो यहाँ पर क्या होगा बेटा, जस्ट इमेजिन दिस इज योर एनोड, ठीक है, एंड दिस इज योर कैथोड, ये सिल्वर की है। तो यहाँ पर होता क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पढ़ी होगी आपने क्लास 10 के अंदर, यहाँ पे होता क्या, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, यहाँ पर सिल्वर पॉजिटिव जो है वो भी रंग दिखाएगा अपना, तो क्या होगा, यहाँ से सिल्वर जो है अपनी ऑक्सीडेशन करके सॉल्यूशन में उतरेगा इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर पॉजिटिव आयंस, एंड सॉल्यूशन में से सिल्वर आयंस यहाँ पर जाकर इलेक्ट्रॉन लेके कैथोड पर चिपक जाएंगे। तो एनोड पर क्या होगा, जो सिल्वर है वो उतरेगा सॉल्यूशन के अंदर इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर पॉजिटिव आयंस, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिलीज होंगे। बट इन ऑन द कैथोड सॉल्यूशन में से जो सिल्वर पॉजिटिव जो उतर के आया है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन को वापस लेगा और सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वी कैन से इजीली यहाँ से सारा सिल्वर उतरता जाएगा और यहाँ पर चिपकता जाएगा। तो हमें इम्प्योर सिल्वर जो रोड है उसको प्योरीफाई यहाँ पे कर सकते हैं, या जो मेटल एक्टिव मेटल्स है उनको इस तरीके से हम यहाँ पर प्योरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। प्योरिफिकेशन के अंदर ये मदद करता है, ये हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के नाम से हम इसको जानते हैं। तो यहाँ पर Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव का रोल बिल्कुल खत्म। क्या होगा, यहाँ पे सिल्वर ही उतर रहा है सॉल्यूशन में और सिल्वर ही मेरा कैथोड पर चिपकता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स एक्टिव थी तो उन्होंने यहाँ पे काम किया। एंड विद दिस यू कैन सी
दिस इज योर द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कि किस तरीके से डिफरेंट अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स लेके चल रहे हैं तो एनोड और कैथोड पर हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पर मिल रहे हैं. Is it clear? Now your next topic of the electrolytic cell is Faraday's law of electrolysis. यानी कि ये जो इलेक्ट्रोलिसिस हम कर रहे हैं, ठीक है, अब तक हमने इलेक्ट्रोलिसिस की, हमने देखा एनोड पर क्या निकला, प्रोडक्ट कैथोड पर क्या निकला, बट ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो भी हमारे निकल रहे हैं ये कौन से लॉ को फॉलो करते हैं ये भी हमें ध्यान में रखना है. Faraday's first law, again I am saying very important for the CBSE board point of the view, हरियाणा बोर्ड point of the view. Faraday's फर्स्ट लॉ से न्यूमेरिकल आने के चांसेस 99% रहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यू कैन सी नाउ I will give you the concept of Faraday's law. Faraday के बेटा दो लॉ आपको पढ़ने हैं, Faraday's first law and Faraday's second law. In this lecture we will study about Faraday's first law, and in the next lecture tomorrow I will give you the concept of Faraday's second law with the numerical problems of the Faraday's first law which are important for the board point of view. ठीक है, फिर हम देखेंगे. अभी Faraday's first law को जरा हम समझने की कोशिश करते हैं. देखिए क्या कहा है. अब हमने इलेक्ट्रोलिसिस में बेटा ये देखा है कि या तो कोई गैस रिलीज हो रही है या कोई सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है. इज इट क्लियर? या तो रोड्स जो है हमारी, चाहे एनोड ले लो चाहे कैथोड ले लो, उन पर गैस रिलीज हो रही है या फिर आपका कोई ना कोई मेटल डिपॉजिट हो रहा है. देखिए 99% केसेस में मेटल जो है वो कैथोड पर डिपॉजिट होती है. ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा. 99% केसेस में जो मेटल है वो कैथोड पर डिपॉजिट होती है. तो क्या कहते हैं फेरेडे, द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड, वो किसी भी रोड पर हो सकता है बेटा, हम यहाँ पे रोड का नाम नहीं लेंगे. द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एंड द मास ऑफ द गैस विच इज रिलीज फ्रॉम द एनी ऑफ द इलेक्ट्रोड. ठीक है, मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और द मास ऑफ द गैस रिलीज ऑन द इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन. क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है. इट्स ओके, बट दैट रिडॉक्स रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस. जब तक हम उसमें एनर्जी नहीं लगा रहे हैं वो जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो यहाँ पर हो नहीं रही है. ठीक है, सो हम कितना अमाउंट ऑफ चार्ज या कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम वहां पर पास कर रहे हैं, दैट विल गिव यू द कॉन्सेप्ट ऑफ मास डिपॉजिटेड एंड द गैस रिलीज्ड एट द डिफरेंट टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोड्स. सो यू कैन से इन द डेफिनेशन, द mass of the substance deposited, sorry दोबारा लिख लीजिए, the mass of the substance deposited or the gas, amount of gas released, the amount of gas released at any particular electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the सॉल्यूशन. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि किसी भी सब्सटेंस का मास कितना डिपॉजिट होगा या कितनी गैस रिलीज होगी इलेक्ट्रोड के ऊपर, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड या फिर अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया है बेटा, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज विच इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट. और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है बेटा, m इज इक्वल टू z इंटू में q, वेयर दिस z इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. क्या बोलेंगे इसको, एक कांस्टेंट है ये, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. तो z को हम क्या मानेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मानेंगे. कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बेटा, जो भी सब्सटेंस का मास डिपॉजिट हो रहा है या जो भी गैस रिलीज हो रही है, क्या करेंगे उसका, वी आर टेकिंग इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय
Faraday's constant, that is 96500, that will give you what? Electrochemical equivalent. ठीक है, और फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा आपने द चार्ज दैट इज इक्वल, या हम कह सकते हैं करंट, नहीं, क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट इज इक्वल टू आई इंटू मीटिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, वी कैन से फॉर्मूला नाउ m इज इक्वल टू z इंटू में आई इंटू में t. So by using this formula you can find out the different type of the numericals which are given according to the Faraday's first law of electrolysis. तो कुछ नहीं है बेटा, बिल्कुल आसान है कि कितना मास डिपॉजिट होगा या कितनी गैस रिलीज होगी, वो इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है पास किया या कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने वहां पर पास की है। और जो चार्ज का अमाउंट है दैट कैन बी फाइंड आउट, फिजिक्स के अंदर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू आई। आई क्या होता है बेटा? करंट, टी टाइम, कितने समय के लिए आपने करंट पास किया, दैट विल गिव यू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू आई इंटू में टी, एंड दिस इज द electrochemical equivalent which can be find out by using the formula equivalent weight into में divided by 96500। equivalent weight किसका लेंगे बेटा? जो मास आपने डिपॉजिट किया उसका, या जो गैस जो रिलीज हुई है वहां पे उसका जो वेट होगा, equivalent weight that will be taken here for finding out the value of Z। Is it clear? Is it clear? तो सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है इलेक्ट्रोलिसिस का, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का, फेराडेज फर्स्ट लॉ का। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आने के चांसेस 99% आपके रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से इसको समझिएगा, बहुत अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि कल हम देखेंगे फेराडेज फर्स्ट लॉ के बेसिक न्यूमेरिकल्स, किस तरीके से एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, एंड व्हाट इज फेराडेज सेकंड लॉ, फेराडेज सेकंड लॉ में क्या कहा गया है, और उसके अकॉर्डिंग यानी फेराडेज सेकंड लॉ we will also see Faraday's second law is a special case of Faraday's first law। ठीक है, तो ये भी हम वहां पर देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। I want to make chemistry an easy subject for the students, I want to make it very easy, समझ में आता है आपको, क्लियर होता है बिल्कुल। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और आपको अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है देन इट्स ओके, यू कैन कमेंट मी, आई विल टेक इट अगेन वेरी इजी इन द इजी वे। ठीक है, तो प्लीज 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 कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।